पंजाब में चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है। सीमा पर हिंदू और मुसलमान मुजाहिरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। लाहौर शहर और अमृतसर नफरत की आग में जल रहे हैं। इस आंदोलन को कुचलने के लिए याह्या खान की सेना ने जुल्म की सारी हदों को पार कर दिया। एक लंबी काली रात की सिर्फ शुरुआत थी। जिंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट थे। आ गया था कि ये जंग लड़ना जरूरी क्यों। भाई साहब, जब बात लाहौर 1947 की आती है तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये उस दर्द की दास्तान है जिसे हमारे बुजुर्ग आज भी अपनी आंखों में आंसुओं के साथ याद करते हैं। और जब इस फिल्म पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो उनकी आवाज में वो आग थी जो इतिहास की पीड़ा से भी जन्म लेती है और आज के भारत की ताकत से भी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लाहौर 1947 ये सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कहानी नहीं है। ये उन करोड़ों परिवारों की चीख है जिन्होंने अपनी जमीन खोई, अपना घर खोया, अपने अपने खो दिए और फिर भी भारत की आत्मा को जिंदा रखा। मैं इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं मानता, ये हमारी चेतना है, हमारा अतीत है और आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा सबक है। भाई, सोच के देखो, जब एक साधु सन्यासी किस्म का नेता जो राजनीति से ऊपर धर्म और राष्ट्र की बात करता है, वो लाहौर 1947 को इस तरह बयान करता है, तो इसमें सिर्फ बयान नहीं होता, इसमें पूरा का पूरा इतिहास धड़कता है। योगी का दर्द और ताकत। उन्होंने आगे कहा, 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जख्म है जो पीढ़ियों तक हमारे सीने पर दर्ज हुआ है। लाहौर जो कभी हमारी संस्कृति का गहना था, हमारे संतों और गुरुओं की तपोभूमि था, जहां हमारे मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, जहां हमारी किताबें, हमारी सभ्यता, हमारी रूह बसी थी, वो शहर 1947 में हमारे हाथ से छीन लिया गया। लेकिन आज का भारत उस दर्द से सबक लेकर खड़ा हुआ है। आज का भारत टूटा हुआ नहीं है, आज का भारत मजबूत है, सशक्त है, अजेय है। भाई साहब, जब योगी ये कहते हैं तो ये सिर्फ फिल्म का रिव्यू नहीं होता, ये पूरा का पूरा देशभक्ति का ऐलान होता है। उन्होंने ये भी कहा, लाहौर 1947 आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि इतिहास क्या था, लेकिन साथ ही ये उन्हें प्रेरणा भी देगी कि आज जो भारत हमारे पास है उसे हमें हर हाल में सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसे खून और बलिदान से पाया है। पब्लिक के लिए मैसेज भाई, इस बयान ने जनता को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि लोग समझ गए ये फिल्म सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये सत्य की गवाही है। डायलॉग स्टाइल, जब लाहौर की गलियों में खून बह रहा था तो आज का भारत चुप नहीं रह सकता। जब हमारी मां बहनें चीख रही थीं तो आज का भारत खड़ा होना जानता है। ये फिल्म हमें रुलाएगी भी, लेकिन साथ ही खून भी खौलाएगी, और यही इसका असली असर है भाई। यहीं से पब्लिक को लगा कि लाहौर 1947 सिर्फ थिएटर में देखी जाने वाली मूवी नहीं है, ये तो एक आंदोलन की तरह लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। योगी का आक्रोश और जनता को चेतावनी। भाई साहब, जब लाहौर 1947 का नाम आता है तो आम इंसान की आंखों में आंसू और सीने में दर्द उठता है, लेकिन जब इस नाम को योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो उनकी आवाज में आंसू नहीं बल्कि अग्नि होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लाहौर ये नाम सिर्फ एक शहर का नहीं है, ये नाम उस सभ्यता का है जिसे जबरदस्ती हमसे अलग किया गया, और 1947 में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन मैं साफ कहता हूं कि वो पीड़ा ही आज का भारत बन गई है, वो जख्म ही हमारी ताकत है, क्योंकि जब कोई राष्ट्र अपने जख्मों को याद रखता है तो वो कभी दोबारा हारता नहीं। भाई, ये सुनकर जनता सन्न रह गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लाहौर 1947 को सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं माना, बल्कि उसे भारत के डीएनए का हिस्सा बताया। योगी का आक्रोश। उन्होंने कहा, कितने मासूम बच्चे ट्रेन की पटरियों पर बिछ गए थे, कितनी माओं ने अपनी गोद खाली खो दी थी, कितने पिता अपने परिवार को बचाते बचाते खुद मिट्टी में मिल गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो खून है जिससे आज का भारत सींचा गया है। और जब फिल्म लाहौर 1947 उस दौर की चीखों को दिखाती है तो ये सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं होता, ये हमारी रगों में दौड़ते खून की सच्चाई है। डायलॉग अंदाज में, लाहौर 1947 सिर्फ पर्दे पर नहीं चलेगी, ये हर भारतीय की आंखों में चलेगी, ये हर दिल में गूंजेगी और हर आत्मा को याद दिलाएगी कि हमने क्या खोया था और क्यों हमें आज मजबूत रहना है। उन्होंने आगे कहा, आज का भारत 1947 का भारत नहीं है, आज का भारत टूटेगा नहीं, आज का भारत रुकेगा नहीं, आज का भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये फिल्म हमें याद दिलाएगी कि हमने कितना सहा है,
लेकिन साथ ही ये भी बताएगी कि अब हमें कितना आगे बढ़ना है। लाहौर 1947। ये एक सबक है, एक प्रेरणा है और एक प्रण है। भाई, सोचो उस भीड़ का हाल जहां योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही होंगी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जोश था, क्योंकि ये रिएक्शन उन्हें सिर्फ रुलाता नहीं, ये उन्हें खड़ा भी करता है। और फिर योगी का आखिरी वाक्य, अगर लाहौर 1947 हमें आंसुओं में डुबोएगी तो वही आंसू हमें मजबूत भी करेंगे। ये फिल्म भारत को रुलाएगी भी और जगाएगी भी। याद रखो, इतिहास का हर जख्म आज का संकल्प है। भाई साहब, इतना सुनते ही पब्लिक खामोश हो गई, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तूफान गूंज रहा था, और वो तूफान था राष्ट्रवाद का। क्लाइमेक्स रिएक्शन भाई साहब, फिल्म लाहौर 1947 पर जब योगी आदित्यनाथ का अंतिम बयान आया, तो वो बयान सिर्फ शब्द नहीं था, वो भारत की आत्मा की गूंज था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लाहौर वो शहर जहां कभी संत कबीर की वाणी गूंजती थी, जहां गुरु नानक देव जी ने इंसानियत का रास्ता दिखाया था, जहां ज्ञान, शांति और संस्कृति की धारा बहती थी। आज वो शहर हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन हमारी आत्मा से कभी नहीं। 1947 ने हमें बांटा था, लेकिन उसी दर्द ने हमें जोड़ा भी है। सब्सक्राइब कर देना हमारे 1000 रुपए का कंप्लीट हो सके, ताकि आपको हम अगली अच्छी खबर बताते चलें। दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक दोस्त रहेगा